देश पहले रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देश में ही एकता है हमारी। अगर हम इसको धर्म के बेसिस पे देखेंगे तो इसमें बहुत सी लड़ाइयाँ होंगी, बहुत से प्रॉब्लम आएंगे। अल्पसंख्यक के लिए बहुत परेशानी क्रिएट होगी। वैसे देश पहले है, धर्म क्या चीज़ होता है? अभी यहाँ पे ब्लड किसी को डोनेट करना होता है या फिर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो वहाँ ये नहीं पूछता है कि ये ब्लड किस धर्म के व्यक्ति का है, नहीं पूछता है ना। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पहले धर्म आता है? नहीं, पहले देश आता है। हमारे लिए तो आप ऑब्वियसली देश जरूरी है, दोनों चीज़ों को हम साथ में कनेक्ट। इस्लाम मजहब की बात करें वो पहले है या पाकिस्तान पहले है? सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद सबसे पाकिस्तान। पहले इस्लाम है। इस्लाम है तो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान बना ही कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर है। ये बताएं कि मजहब पहले आपके लिए या फिर आपके लिए पाकिस्तान पहले है? क्या जवाब दें? मज़हब सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद बाकी मुल्क जो भी हैं बाद में है। मज़हब पहले है। पाकिस्तान नहीं नमस्कार पहले? दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देश पहले है या धर्म या पूछने पर भारत के लोगों और मदरसा छाप पाकिस्तानियों की क्या राय है, आइए कई वीडियो लोग में टारगेट करके किसी को कहते हैं कि आपके लिए देश पहले या धर्म, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देश पहले। अच्छा सर, क्यों, मतलब क्या रीजन है कि देश पहले रखा जाए तो उसके क्या बेनिफिट हम लोग को मिलेंगे और कैसे हमारा देश उन्नत करे? देश पहले रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देश में ही एकता है हमारी। अगर हम इसको धर्म के बेसिस पे देखेंगे तो इसमें बहुत सी लड़ाइयाँ होंगी, बहुत से प्रॉब्लम आएंगे। अल्पसंख्यक के लिए बहुत परेशानी क्रिएट हो सकती है इससे, क्योंकि पॉपुलेशन के नज़रिए से एक धर्म विशेष यहाँ पे ज़्यादा है, अल्पसंख्यक कम है, जाहिर सी बात है। तो अगर हम सब लोग एक ही नज़र से देखेंगे कि धर्म पहले ऊपर रखेंगे तो उससे हमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। धर्म धर्म की लड़ाई होगी फिर देश किनारे रह जाएगा, इसलिए आप कह रहे हैं कि हमें देश के ऊपर फोकस करना चाहिए, सब भाई भाई बनकर रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपने देखा होगा न्यूज़ में कई जगह पे डिबेट चलती रहती है कि कुछ, ये मान लो एक दो लोगों ने बोल दिया कि हमारे लिए धर्म पहले है, तो इस चीज़ को इतना बड़ा इशू बनाना और सारे लोग को टारगेट करना सही है क्या? जी बिल्कुल गलत है ये चीज़। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है और कोई क्राइम करता है, क्राइम का कोई धर्म नहीं होता है। कोई किसी क्रिमिनल को उसके धर्म से नहीं जोड़ के रखना चाहिए। क्रिमिनल के मन में ये नहीं रहता कि वो जो क्राइम कर रहा है कि वो किस लिए कर रहा है, वो एज अ बेसिस एक शख्स के ऊपर ही करता है, ना कि वो किसी धर्म के ऊपर करता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो हमारे बीच के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उनका वो टारगेट होता है। लेकिन ऐसे लोगों को ना वो फिर वो किसी एक समूह से होते हैं ना किसी एक धर्म से होते हैं, उनका मकसद कुछ अलग होता है, वो इंसान नहीं कहलाते हैं मेरे नज़रिए से। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे संविधान हमारा है, हमें आज़ादी देता है कि हम चाहे जो धर्म माने, चाहे जो करें, चाहे हम किसी का धर्म छोड़ें, अपनाएं, कुछ जैसा पहने जैसा रहें, जो मन हो खाएं, जो चीज़ें करें। अगर हमें संविधान ये सारी चीज़ों का अधिकार देता है तो इसका मतलब कि संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि वो हमें सारे राइट्स दे रहा है। आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने चीज़ें करते हैं, आप अपनी चीज़ें करते हैं, तो ये भी तो लोगों को थोड़ा समझना चाहिए यहाँ। जी हाँ, सब अच्छी बात कही आपने। संविधान, हमें ऐसा लगता है कि कोई और चीज़ पढ़ने से अच्छा है, यूट्यूब वगैरह रील वगैरह पढ़ने से अच्छा है, देखने से अच्छा है एक बार हम अपना संविधान ज़रूर पढ़ें। क्योंकि कुछ लोगों को मतलब ऐसा है उनका मतलब कि कोई किसी के यहाँ हनुमान मंदिर पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहा है, किसी के यहाँ कोई अजान देना चाह रहा है। मेरा कहने का तरीका ये है कि अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहा है या किसी के यहाँ कोई अजान देना चाह रहा है, वो अपने घर में पहले संविधान पढ़ ले। सबसे पहले वो अगर ये चीज़ को पढ़ लेता है तो वो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और अगर हम अगर धर्म को किनारे रखते हैं, पहले देश को आगे लेके जाते हैं, क्योंकि धर्म के नज़रिए से तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। ये एक आध्यात्मिक चीज़ हो गई। अगर हमें आज के जनरेशन में रहना है, आज के मतलब उसमें रहना है कि हमें अपने अपने देश को आगे ले जाना है, और यही सबसे बड़ा हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए कि हमें अपनी मतलब जॉब्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। बताएं कि आपके लिए इस्लाम मजहब की बात करें वो पहले है या पाकिस्तान पहले है? सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। बैसियत मुसलमान, सबसे पहले दीन इस्लाम ज़रूरी है। ऐसे करोड़ों पाकिस्तान दीन इस्लाम की हुर्मत पर कुर्बान किए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस सूरत में ज़रूरी है जब इस्लाम का निफाज यहाँ हो, यहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की बात की जाए, जहाँ तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक की बात की जाए। पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्लाम के नाम पर बनाया गया। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पिछले 75 साल से इस्लाम को नाफज नहीं किया गया अमलन, सिर्फ दिखावा है। अभी आप कभी फ्रांस और कभी किसी कंट्री के अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट करते हैं, तो अगर पाकिस्तान में ही इस्लामिक निज़ाम नहीं जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो हमें आपको लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं पहले इस्लाम है, तो फिर आपको तो सबसे पहले इस हुकूमत या इस निज़ाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, या दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में जाके? देखिए मेरी बात सुने, इस मुल्क की बका हम सब के लिए ज़रूरी है।
इस मुल्क की बका हम सब के लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे भी बढ़कर जो ज़रूरी है कि हम सब कौम मिलकर, मुसलमानों का ये फरीज़ा है, हम कहाँ सोए पड़े हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात है जो मैं आपके फोरम से कहना चाहता हूँ वो ये बात है कि हम मकरूज़ कौम हैं, जिस वजह से आवाज़ बुलंद अवानों से नहीं होती। अवानों से आवाज़ सिर्फ इसलिए बुलंद नहीं होती कि हम मकरूज़ कौम हैं। अगर हम मकरूज़ ना होते तो आज ये हाल ना होता। बात सुने बात सुने, ना हम मकरूज़ है ना कुछ है। हमारी मुल्क के हुक्मरान बेगैरत के बच्चे हैं और वो पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनी से इतना टैक्स नहीं वसूल करते कि अपना निज़ाम चला सके। मैं नहीं मानता। टैक्स कम लेते हैं, कर्जे ले लेके उनको अदायगियाँ करते हैं। वो अदायगियाँ करने की वजह से यही जनरल सेल टैक्स इमरान खान के दौर में कितना था पहले। क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते रहते हैं, न्यूज़ में देखा होगा या टीवी चैनल पे देखा होगा कि आपके लिए देश पहले है या आपका धर्म पहले है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली देश पहले है, धर्म क्या चीज़ होता है। अभी यहाँ पे ब्लड किसी को डोनेट करना होता है या फिर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो वहाँ ये नहीं पूछता है कि ये ब्लड किस धर्म के व्यक्ति का है, नहीं पूछता है ना। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पहले धर्म आता है? नहीं, पहले देश आता है हमारा। अभी कोविड की सिचुएशन आई थी, उस कंडीशन में सब लोग पहले देश को अपनी प्रायोरिटी दे रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि हम किस कास्ट के हैं, क्या कर रहे हैं, मुस्लिम को दे रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं, सिख को दे रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं होता है। तो मेरे लिए तो सबसे पहले मेरी देश ही है, सब प्रायोरिटी देश को ही देंगे हम। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगी कि हमारे लिए देश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और चीज़ें बाद में होती, कुछ भी होता है हमारे देश को होता है तो सबसे पहले सारे एकजुट होकर हमारे देश के लिए लड़ते हैं। कोई ये नहीं देखता कि धर्म कौन सा है, क्या चीज़ें, तो देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मेरे लिए भी देश ही पहले है, क्योंकि जो धर्म है वो इंसानों ने ही अलग किया है, सब अलग अलग जो बांट के रखे हैं बस। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हम लोग देश को सबसे आगे रखते हैं तो उसके हमें बेनिफिट क्या है, हमारे देश की तरक्की में वो चीज़ें कितने मायने रखती हैं? बहुत मायने रखती है। अभी जैसा कि हम लोग देख सकते हैं पर्सनली मोदी जी जब से आए हैं तब से इंडिया एक बहुत ही सुप्रीम लेवल पे पहले तो था भी, और अब उस पे 4 चांद लग गए उनके आने की वजह से। बिकॉज मुझे लगता है कि वो देश को पहले सोचते हैं, देश की हर छोटी सी लेके बड़ी चीज़ों तक वो सोचते हैं, तो इससे पूरे विश्व में हमारे भारत का बहुत नाम होता है। और जैसा कि हम लोग, हमारे पूर्वज हैं, भारत खंडे, उत्तरवर्ष, जो भी कुछ ये सारी चीज़ें हैं, तो पहले इंडिया जो है, इंडिया का अगर कहीं नाम होता है और किसी कंट्री से उसे कंपेयर किया जाता है, उससे अच्छा बताया जाता है, तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत प्राउडफुल मूवमेंट होता है जब हमें ये कहा जाता है कि हम लोग इंडियन हैं या इंडियन है। तो ये जो फेस एक्सप्रेशन होता है अदर कंट्री के लोगों का ना, ये एक बहुत ही सुकून देता है। तो ये सुकून बरकरार रखना है बस, इसलिए जो भी करना है। हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम है। इस्लाम है तो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान बना ही कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसलिए सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। ठीक है, आपने बोला सबसे पहले इस्लाम फिर पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको पता है पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो इस्लामिक निज़ाम है या नहीं? पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है ना, हमारे बड़ों ने बनाया। पाकिस्तान के कानून की पहली शिकों में से शिक्के ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी कानून होगा वो इस्लाम के मुताबिक होगा। नहीं, इस टाइम जो निज़ाम है वो इस्लाम के मुताबिक है या नहीं? इस्लाम अगर कानून के मुताबिक अमल किया जाए तो ये निज़ाम इस्लाम के तहत ही है। ठीक है, यानी जो बैंक का निज़ाम इस टाइम चल रहा है, जो सूद का निज़ाम चल रहा है, आपको क्या लगता है? हम आइन की बात करते हैं, निज़ाम की बात नहीं करते। हमारा आइन है ना, उसके अंदर ये बात लिखी है कि जो भी कानून इस्लाम के खिलाफ बनेगा उस कानून को ख़त्म करके इस्लाम के कानून के मुताबिक किया जाएगा। हमारा आइन इस्लाम के मुताबिक हो सकता है, ये तब हो सकता है कि जब ऊपर इस्लाम को समझने वाले आएंगे। हम सूदी निज़ाम के खिलाफ है, बिल्कुल सूदी निज़ाम चल रहा है। इसका मतलब अभी जो पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है आप उसके खिलाफ हैं? हाँ, हम उसके इस वक्त खिलाफ, आइन के खिलाफ नहीं है, इस निज़ाम के खिलाफ है। इस निज़ाम के खिलाफ है। आपकी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब अरूज पर आई थी, उसकी एक मेन रीज़न ये थी, फ्रांस में जो वाक़या हुआ उसके अगेंस्ट आपने बहुत प्रोटेस्ट किया और ये कहा गया फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाए, ऐसा ही है? हमारा जो मुतालबा था ना, ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पेश नहीं किया गया, जो हमने मुतालबा किया था। हमारा मेन मुतालबा ये था कि पाकिस्तान की असम्बली के अंदर जाकर एक करारदाद पेश की जाए। करारदाद पेश करने के बाद असम्बली के अंदर एक कानून बनाए, पूरी असम्बली जो है ना इसके ऊपर मुत्तफिक होकर फ्रांस के सफ़ीर के खिलाफ करारदाद लेके जाए और ले जाकर शरीफ सफ़ीर को मुलक किया जाए। हमने अपना एक एजेंडा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो करारदाद असम्बली के अंदर पेश हुई। अब जो असम्बली के अंदर बैठे हुए मुसलमान थे, कलमा गो थे, उन्होंने उसके अंदर मुदानत किया। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान ने अपना जो है बहुत ज़्यादा कभी ट्रेंडिंग रहता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है धर्म जरूरी है या आपके लिए जो है देश जरूरी है, क्या कहेंगे? देश जरूरी है हमारे लिए। तो आप ऑब्वियसली देश जरूरी है, दोनों चीज़ों को हम साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते। दोनों चीज़ों की अपनी अपनी मान्यता है, वो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह इक्वली ज़रूरी है। अगर हम लोग देश को आगे रखते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होंगे, भारत की उन्नति में कितना ज़्यादा योगदान होगा उस चीज़ से, इस पर क्या कहेंगे?
तो देश तो हमारे लिए सबसे मेजर फैक्टर, तो देश के लिए हम लोग वर्क करेंगे तो धर्म के लिए ऑटोमेटिकली होगा। पहले हम लोग देश को इंक्रीजमेंट करेंगे, चीज़ों को आगे देखेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तभी हम लोग आगे किसी चीज़ पे आगे जा सकते हैं। आप वही है, देश के लिए हम चीज़ों पे वर्क करेंगे तो धर्म के लिए वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो बस वही है हमारा, हमें अपना फुलफिल देना है, हमें अपनी चीज़ें अच्छे से, हमारे लिए वही है। बताएं, एज ए पाकिस्तानी, आप एक पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मजहब पहले है, तो क्या जवाब दें? मजहब पहले है। पाकिस्तान नहीं पहले? नहीं। तो मजहब पहले है, क्यों मजहब पहले है? कोई एक लॉजिक? मजहब इसलिए पहले है कि जब पाकिस्तान बना था उससे पहले इस्लामी नाम रखा गया था। इस्लामी से मकसद यानी कि इस्लाम के नाम पे बना। जी, इस्लाम के नाम पे बना था, तो हमारा मज़हब इस्लाम है। तो पाकिस्तान बाद में इसका नाम रखा गया था, पहले मज़हब था। यानी आपके नज़दीक लॉजिक ये है कि पहले इस्लाम था, पाकिस्तान बाद में बना, इसलिए हमारे लिए इस्लाम पहले है। ठीक है, आप ये बताएं, हमारा जो पाकिस्तान है वो, हम तो ये कहते हैं हमारे लिए मज़हब पहले है और यहाँ पर इस्लामी नफाज होना चाहिए कवानीन का, तो हमारा ये मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है, इस्लाम के कवानीन के मुताबिक? बिल्कुल नहीं चल रहा। तो फिर हम कैसे कहें, मतलब अवाम कहती है कि इस्लामी होना चाहिए तो चल इस्लाम के मुताबिक। तो हुक्मरानों को चाहिए ना, वो कहते हैं। हुक्मरान आप लाते हैं, हम लोग लाते हैं। ये तो आपकी बात राइट है, लेकिन हम तो ये सोच के लाते हैं ना कि जो भी आएगा अच्छा होगा, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप ये जैसे जदीद दौर चल रहा है, आपको लगता है कि अगर यहाँ पर इस्लामी नफाज आ जाए, इस्लामी कवानीन आ जाए पाकिस्तान में, तो मुल्क तेजी से तरक्की करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर इस्लामी नफाज ये कानून, इस्लामी कानून हो जाए ना, इस्लाम के तौर पर ये सब निज़ाम चलाएं, तो फिर मुल्क तरक्की करेगा तेज़ी से। ज़बरदस्त। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप भाईजान पढ़े लिखे लग रहे हैं, बोलेंगे कुछ? आप बोलेंगे सर? क्या बोलना है बताएं। आपसे यही मेरा आज का सवाल ये है कि आप पाकिस्तानी हैं? पाकिस्तानी? क्यों नहीं है? ठीक है, मुझे मुसलमान है। ये बताएं, आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मजहब पहले? पाकिस्तान में ये है तो मजहब भी, दोनों चीज होनी चाहिए। पहले अगर एक बात, मजहब जो है ना अपना, वो नहीं भूलना चाहिए इंसान को। अच्छी बात है, बिल्कुल मजहब तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान नेशन की बात की जाए, नेशन में तो बहुत सी मुस्लिम भी आ जाते हैं, गैर मुस्लिम हिंदू भी इधर रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, उस हवाले से तो उनका अपना फेल है, हमारा मुसलमानों का अपना तरीका होना चाहिए। ठीक है, अपना तरीका होना चाहिए। ये पाकिस्तान बना भी इस्लाम के नाम पे था, आपको इसी तरह ही है, इसी तरह ही। क्या ये इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? होना चाहिए, नहीं चल तो नहीं रहा, लेकिन ये इनको चलाना चाहिए। ये अंकल जी क्या बात हुई, मुझे थोड़ा समझाएं, देखने वाले को समझाएं। अभी मैं जिससे भी पूछूंगा या पूछ रहा हूँ, सारे कह रहे हैं मजहब पहले, मजहब पहले, लेकिन मुल्क हमारा मजहब के मुताबिक हम चला नहीं रहे। सुने, आपको बता दूं, ये हमारी हुक्मरान ठीक हो जाए ना, सब हुक्मरान हम लोग ही है ना, हम में से ही जाते। मेरी बात सुन ले, आपकी इतनी एज नहीं है जितने हमारा तजर्बा है, ठीक है? इन लोगों को पहले समझाएं, हुक्मरान को किसी के साथ जाती न करे, ना किसी के साथ बदतमीजी करे, अपने हुक्मरान की तरीका चलाएं। जो मजदूर आदमी कमा के लाता है, उसका चूल्हा कैसे जलता है इनको पता है? ये चला के देते हैं किसी को। अपने खजाने पूरे कर रहे हैं ना, हमारा इस्लाम। एक मिनट, अपने खजाने पूरे कर रहे हैं। आप वर्कर हैं, आपको सैलरी मिलती है? जी मिलती। आपको कितनी मिलती है सैलरी? मुझे अच्छी मिलती है तकरीबन। फिर भी मुझे अच्छी सैलरी मिलती है। अब छोड़ें, चले, मुझे 1.5 लाख मिलता है। 1.5 लाख में आप क्या करते हैं? आप मेरी तरफ आ गए, मुझे ये बताएं। आपके बात का आपके जवाब दूंगा इसी वक्त। पहले अपने हुक्मरान को ठीक करें, बकाया अवाम को ठीक करें। जब हुक्मरान ठीक हो गए ना, सब ठीक हो जाएंगे। हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा, मजहब के मुताबिक नहीं चल रहा है, मुझे बताएं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी पहले मजहब हो? मतलब जब चल ही नहीं रहा, फिर बात सुनो बच्चे, मैं मजहब की आपको बताता हूँ, पहले हुक्मरान को ठीक करना। तो हुक्मरान आप लाते हैं ना, मैं कैसे लग जाऊँ? हम लोग ही मिलके लाते हैं ना। हम लोग इनको करते पड़ते हैं ना। आप बता दें, आप बता दें कौन सा हुक्मरान लाना चाहिए आपकी मर्जी का? हुक्मरान जी अच्छे थे, उनको दिन पहले मार दिया लोगों ने। इसको कोई नाम भी बता है? अयूब था, अच्छा, यही था, भट्टो था।